अपने स्कूल के बच्चों का प्रोग्रेशन कैसे करें। पहले तो हम लोग ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्रोग्रेशन करते थे बच्चों का, जो 6 में है उन्हें 7 में भेजते थे। लेकिन अब जो है, अब वहाँ से नहीं बल्कि हमें गूगल क्रोम से जाकर के करना होगा। तो गूगल क्रोम में जाकर के हम सबसे पहले लिखते हैं UDAS+ और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद पहला जो वेबसाइट आता है उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से कोई खुल जाता है। फिर हम जब नीचे आते हैं, नीचे हमें मिलता है सेलेक्ट स्टेट। तो इस जगह पे जो है हम छूते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। ऑप्शन में अपना स्टेट चुन लीजिए। झारखंड हमने चुन दिया। फिर इसके बाद गो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाता है इस तरह से। नया पेज खुलने के बाद यहाँ पर अपना यूजर आईडी मतलब अपना UDAS कोड दें और एंटर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बना के रखा होगा UDAS में, वो पासवर्ड डालें। यदि नहीं है तो आप नीचे में जा करके फॉरगेट पासवर्ड करें। मोबाइल नंबर मांगेगा, कैप्चा मांगेगा, वो दे दें। OTP आएगा, उसको डाल दें। फिर आप नया पासवर्ड जनरेट कर लें। लेकिन यहाँ चूँकि हमने नया पासवर्ड जनरेट कर लिया है तो अभी हम लोग यहाँ डालेंगे UDAS कोड और फिर पासवर्ड। और यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ उस कैप्चा को आपको सिर्फ टाइप कर देना है। क्या है? 377108। ठीक है, इतना। और फिर आपको नीचे में लॉगिन पर क्लिक कर देना है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। इतना करते हैं तो फिर ये आगे बढ़ने लगता है, मतलब आप सही भर रहे हैं। इस तरह से आएगा। यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये, मतलब एक है 2024-25 में प्रोग्रेशन और एक है स्नैपशॉट गो टू 2023-24 में। तो आपको फिलहाल जो है इस हिस्से पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक पॉपअप दिखेगा, आपके स्कूल का डेटा दिखेगा। कुछ नहीं करना, बस आपको इस क्लोज बटन को दबा देना है, बस क्लोज कर देना है। और सबसे बाएं साइड में यहाँ पे आपको तीर का निशान दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर इसको छूइए। छूते ही आपका स्कूल का डेटा दिखेगा और फिर आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे मिलेगा गो। इस गो पर क्लिक जैसे ही कर देंगे, अब आपको पूछेगा क्लास और सेक्शन। तो क्लास चलिए हमने चुना फिलहाल 8 क्लास को और सेक्शन को चुना A और फिर से कर दिया गो पर क्लिक। गो पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट का डेटा आपको दिखने लगता है। बस जो जो चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है, जो जो बच्चा आपका पास किया है उसको आप क्या क्या मांग रहा है आप यहाँ देखिए। स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, पेन नंबर दिया है, मतलब परमानेंट एनरोलमेंट नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ठीक है। फादर का नाम दिया है, मदर का नाम दिया है, बस इतना चीज़ है। आपको भरना है यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है देखें, मतलब प्रमोटेड हो गया है और एग्ज़ाम के साथ पास हुआ है, या प्रमोट नहीं किया है, या पास नहीं हुआ, या उसी क्लास में रह गया। तीसरा है प्रमोटेड हो गया या फिर पास बिना एग्ज़ाम के ही कर दिया। और अगला है कि डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देने के पहले ही छोड़ करके स्कूल चला गया। तो हमारे संदर्भ में ये पास हो गया है बच्चा एग्ज़ाम दे करके, इसीलिए पहला ऑप्शन पर करेंगे हम क्लिक। इसको भर दिया। दूसरा है परसेंटेज कितना लाया है बच्चे ने सारे सब्जेक्ट में मिला करके। तो इस बच्चे ने फिलहाल लाया है 72%, तो हमने 72 लिख दिया। परसेंटेज आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ 72। इसके बाद कितने दिन, तो 220 वर्किंग डेज में से 180 दिन ये बच्चा आया है। फिर सेलेक्ट स्कूलिंग स्टेटस, कैसा स्टेटस है, क्या वो बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है या छोड़ करके दूसरा स्कूल चला गया TC लेकर के। तो 8वां क्लास का बच्चा है तो दूसरा स्कूल चला गया है, यहाँ पे हमने किया क्लिक। और यही बस 2-3 चीज़ें थी। अब आप दाहिने खिसकाएं और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्या कुछ करेक्शन करना है तो इसको क्लिक करें, अपग्रेड कर देना है अगली कक्षा में तो आप अपग्रेड पर क्लिक करें। अपग्रेड इस बच्चे के संदर्भ में करना है तो हमने अपग्रेड पर क्लिक किया और इस तरह से ये आ रहा है। ये कंफर्म है, जो भी डेटा आपने भरा है वो सही है, तो यस सही है, कंफर्म कर देते हैं। तो ये बच्चा स्टूडेंट्स डिटेल्ड अपडेटेड सक्सेसफुल्ली और ओके बटन दबाइए। ये बच्चा चला गया 9th क्लास में। अब अगले बच्चे का हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से सारे बच्चों का कंप्लीट करने के बाद नया ऑप्शन खुलेगा आपके सामने
जब सारे बच्चों को हो जाएगा तब लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज। फाइनलाइज मतलब सारे बच्चों का आपने कर लिया, जो भी प्रोग्रेशन है वो पूरा करने के बाद फाइनलाइज बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, मतलब आपके क्लास के सभी बच्चों का SDMS U-+ में प्रोग्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिला है। तो इस तरह से प्रोग्रेशन का काम आपको क्रोम ब्राउजर के माध्यम से आपको यहाँ पे करना है। उम्मीद है आपको समझने में सुविधा हुई होगी, आसानी हुई होगी। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, या फिर कोई और भी प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।